भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां पर न्यूक्लियर वार की वजह से चारों तरफ सूखा और भूखमरी फैल गई है। और यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि कुछ बूंद पानी के लिए यहाँ के लोग एक दूसरे का खून करने के लिए भी तैयार हैं। और एक आदमी जिसको किडनैप करके जबरदस्ती उसका खून निकाला जा रहा है, और एक ट्रक से भागती हुई कुछ जवान लड़कियां जिनको पकड़ने के लिए शहर के सैकड़ों लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दुनिया में आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सूखे रेगिस्तान पर मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पानी की तलाश में अपनी कार में बैठकर इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन तभी कुछ गुंडे आकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे किडनैप करके अपने राज्य ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद मैक्स की पीठ पर टैटू बनाए जाते हैं और उस पर मैक्स का ब्लड ग्रुप भी लिखा जाता है, जो कि ओ नेगेटिव यानी कि यूनिवर्सल डोनर था। अब उन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया था, जो कि उन लोगों के लिए खून देने का काम करेगा। दरअसल ये सभी लोग इमोर्टन जो के लिए काम किया करते थे, जो कि उस राज्य का राजा था। इमोर्टन जो बहुत ही पावरफुल इंसान था और वो हमेशा एक मास्क पहने रहता था, जिसके दोनों साइड दो पाइप लगे हुए थे। दरअसल न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो बीमार हो गया था, इसलिए उसे जिंदा रहने और सांस लेने के लिए हमेशा मास्क की जरूरत पड़ती थी। उसका राज्य एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था और हम देखते हैं कि उस पहाड़ के नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि भूखे प्यासे और बहुत ही कमजोर हैं। उन लोगों के पास न तो पेट भरने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। लेकिन इसका उल्टा इमोर्टन जो के पास ऊपर पहाड़ की चोटी में काफी हरियाली थी और उसके पास खूब सारा पानी भी था, जिसे वो सिर्फ अपने लोगों और सैनिकों को ही देता था। अब इमोर्टन जो अपने महल से बाहर आता है और नीचे खड़े सभी लोगों को एक मोटिवेशन स्पीच देता है, और वो इसके बाद ऊपर से पानी भी छोड़ देता है। ऊपर से पानी आता हुआ देखकर नीचे खड़े लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और जोई की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ समय बाद जोई पानी को बंद कर देता है ताकि नीचे के सभी लोग उसके कंट्रोल में रह सके। दरअसल जोई ने उन लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया होता है कि वे लोग उसके लिए किसी को भी मार सकते थे और उसके लिए खुद की जान भी कुर्बान कर देते थे। इसके बाद हम वहाँ फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इमोर्टन जोई के लिए ही काम करती थी। वो इमोर्टन जो के कुछ खास सैनिकों में से एक थी और वो आज इमोर्टन जोई के कहने पर फ्यूल स्टेशन से पानी के बदले फ्यूल लेने के लिए जा रही होती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फ्यूरियोसा फ्यूल स्टेशन के रास्ते को छोड़कर अपने ट्रक को दूसरी दिशा की ओर मोड़ लेती है। ये देखकर एक सैनिक फ्यूरियोसा से कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता तो फ्यूल स्टेशन की ओर नहीं जाता। जिस पर फ्यूरियोसा उसे कहती है कि हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस पर वो सैनिक भी मान जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा इन सब की सीनियर थी और उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता था। लेकिन ये नज़ारा ऊपर से इमोर्टन जो अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। यह देखने के बाद जोई जल्दी से अपने सीक्रेट रूम पर जाता है, जहां पर उसकी रानियां रहती थी, जो कि उसके लिए बच्चे पैदा करती थी ताकि उसका वंश आगे बढ़ता रहे। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। यह देखकर वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उसकी सभी रानियों को भगाकर अपने साथ ले गई है। यह देखकर इमोर्टन जो गुस्सा हो जाता है और अपने सभी सैनिकों को फ्यूरियोसा के पीछे चलने के लिए कहता है। ये देखकर सभी सैनिक बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इमोर्टन जोई के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे और वे लोग हमेशा से एक मौके की तलाश में थे। जोई की आर्मी का नाम वॉर बॉयज होता है। दरअसल न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये सभी लोग एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिस वजह से इन लोगों को टाइम टाइम पर खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है ताकि वो लोग इससे समय समय पर खून लेते रहे। तभी वहाँ पर नक्स नाम का एक सैनिक भी जंग में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन बाकी के सैनिक उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम अभी कमजोर हो और तुम्हें स्वस्थ करने के लिए अभी खून चढ़ाया जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर मैक्स का खून जा रहा होता है। ये देखकर नक्स कहता है कि वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है और रही बात खून की, तो वो मैक्स को भी अपने साथ ले जाएगा। नक्स किसी भी तरह से फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है, जो कि एक जंजीर के साथ नक्स के शरीर से जुड़ा हुआ होता है, जिसके द्वारा नक्स को मैक्स के खून के जरिए लगातार एनर्जी मिल रही होती है। और अब ये सभी लोग रानियों को फ्यूरियोसा से छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये रानियां इमोर्टन जो के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे और वो इन रानियों से एक स्वस्थ बच्चा चाहता है, क्योंकि आज तक उसके जितने भी बच्चे हुए वे सभी रेडिएशन की वजह से किसी न किसी तरह से बीमार निकले। इमोर्टन जोई ने उन सभी रानियों को जबरदस्ती अपने पास रखा था और वो उन सभी पर अत्याचार भी किया करता था। इसी वजह से फ्यूरियोसा उन रानियों को बचाकर एक ऐसी जगह ले जा रही होती है जहाँ से वो 20 साल पहले आई थी, यानी कि वो उन्हें अपने घर ले जा रही थी। इतने में ही फ्यूरियोसा और उसके सैनिक एक दूसरे कबीले के एरिया से होकर गुजरते हैं। लेकिन तभी दूसरे कबीले के लोग फ्यूरियोसा के ट्रक पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई
लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई का फायदा उठाकर नक्स अपनी गाड़ी को तेज भगाता हुआ फ्यूरियोसा के ट्रक तक पहुंच जाता है। अब इस लड़ाई के दौरान जब एक सैनिक घायल हो जाता है तो वो इसके बाद अपने मुंह पर एक सिल्वर कलर का पेंट लगा लेता है और दुश्मन की गाड़ी के ऊपर कूद कर उसे उड़ा देता है, जिससे वो खुद भी मर जाता है। दरअसल यहाँ युद्ध में मरने वाले को शहीद कहा जाता था और उसे सम्मान भी दिया जाता था। अब इस तरह की खतरनाक लड़ाई के बाद जोई के सैनिक दूसरे कबीले वालों को खत्म कर देते हैं और नक्स चाहता है कि वो फ्यूरियोसा को पकड़कर जोई के सामने ले जाएगा और बदले में जोई से मुंह मांगा इनाम और शाबाशी पाएगा। लेकिन तभी वहाँ रेत का तूफान आ जाता है और फ्यूरियोसा ट्रक को उसी आंधी में घुसा देती है, जिससे ट्रक पर मौजूद सैनिक समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा उन्हें धोखा दे रही है। ये देखकर वो सैनिक भी फ्यूरियोसा पर हमला करने लग जाते हैं। अब इस दौरान मैक्स भी मौका पाकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ आंधी इतनी खतरनाक आ जाती है कि कई सारे सैनिक आंधी से टकराकर मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स इस आंधी का फायदा उठाकर एक सैनिक को मार देता है, लेकिन मैक्स को एक जंजीर से बांधा होता है जिसका दूसरा हिस्सा नक्स के हाथ में बंधा होता है, जिस वजह से मैक्स को नक्स के साथ ही रहना पड़ता है। और इतनी खतरनाक आंधी होने के बावजूद भी नक्स फ्यूरियोसा का पीछा करते रहता है। वहीं इमोर्टन जॉय और बाकी सैनिक तूफान के कारण पीछे ही रह जाते हैं। इसके बाद नक्स अपनी गाड़ी को ट्रक के सामने ले जाता है और वो अब अपनी गाड़ी को ट्रक के आगे से ले जाकर ब्लास्ट करके ट्रक को रोकने की सोचता है, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल लीक कर देता है और अपने मुंह में कलर डालकर शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे नक्स का ध्यान भटक जाता है और तभी फ्यूरियोसा अपनी ट्रक से उनकी गाड़ी को उड़ा देती है, जिससे उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब कुछ समय बाद आंधी खत्म हो चुकी थी और इसके बाद मैक्स को भी होश आ जाता है और वो अब अपने मुंह पर बंधी हुई जंजीर को देखता है, जिसका दूसरा किनारा नक्स के हाथ से बंधा हुआ था। इसलिए वो उस जंजीर को तोड़ने के लिए एक बंदूक से नक्स के हाथ को उड़ाने की ट्राई करता है, मगर वो बंदूक आंधी की वजह से खराब हो गई होती है, इसलिए चलती नहीं। लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर फ्यूरियोसा की ट्रक दिखाई देती है और वो बेहोश नक्स को अपने कंधे पर उठाकर ट्रक के पास ले जाता है, इस उम्मीद में कि उसे ट्रक में जंजीर काटने वाला कोई न कोई औजार मिल ही जाएगा। लेकिन तभी उसे ट्रक के पास जोई की रानियां और फ्यूरियोसा दिखती है। ये देखकर मैक्स प्लान बनाता है कि वो इन लोगों को इस खराब गन से डराएगा और जंजीर तोड़कर ये ट्रक लेकर भाग जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब रानी मैक्स की जंजीर तोड़ रही होती है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और मैक्स की गन को छीनकर उसी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो गन तो खराब थी, इसलिए मैक्स बच जाता है। लेकिन ये देखकर फ्यूरियोसा गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। तभी इसी बीच नक्स को भी होश आ जाता है और वे दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को हराकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी मैक्स ट्रक में लगी एक गन से फ्यूरियोसा को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन तभी उन्हें दूर से इमोर्टन जॉय की सेना आती हुई दिखाई देती है और ये सब देखकर नक्स सोचता है कि मैक्स उसकी साइड है और उसने फ्यूरियोसा का पकड़ लिया है, जिसके बदले वो इमोर्टन जॉय से कुछ भी मांग सकता है। ये देखकर नक्स बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन मैक्स उसे भी एक पंच मारकर अकेले ही ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर जाते ही ट्रक बंद हो जाती है। ये देखकर फ्यूरियोसा उसके पास जाती है और कहती है कि यह ट्रक उसके बिना नहीं चल सकता। और ये देखकर मजबूरन मैक्स को फ्यूरियोसा और रानियों को अपने साथ बिठाकर ले जाना पड़ता है और हम देखते हैं कि नक्स भी पीछे से भागते भागते ट्रक में चढ़ गया होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उनकी ट्रक का पेट्रोल टैंक खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए मैक्स पीछे जाता है और खराबी को ठीक कर देता है और इसी बीच वो अपने मास्क को भी निकाल लेता है। तभी इस दौरान नक्स केबिन में पहुंचकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, लेकिन सभी रानियां मिलकर नक्स को कंट्रोल कर लेती है और तभी मैक्स भी ट्रक के अंदर आ जाता है और ये सभी लोग मिलकर नक्स को लात मार के बाहर फेंक देते हैं और नीचे गिरने के बाद नक्स भी जॉय की तरफ भागने लगता है। अब दूसरी तरफ फ्यूरियोसा एक ऐसे कबीले में आ जाती है जहां उसने कबीले वालों से पहले ही एक डील की हुई थी कि वो उन्हें पेट्रोल देगी और जिसके बदले ये लोग एक पहाड़ गिरा देंगे, जिससे रास्ता बंद हो जाएगा और जॉय के गुंडे उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कबीले वाले फ्यूरियोसा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और ये देखकर मैक्स भी ट्रक को भगाने लगता है और फ्यूरियोसा भी भागते हुए ट्रक के अंदर चढ़ जाती है। और इसी बीच उस कबीले का सरदार अपने गुंडों को फ्यूरियोसा के ट्रक के पीछे लगा देता है और साथ ही वो उस चट्टान को भी गिरा देते हैं, जिससे इमोर्टन जॉय के गुंडे पहाड़ की दूसरी तरफ ही अटक जाते हैं। लेकिन जॉय के गुंडों के पास एक ऐसी गाड़ी होती है जो किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकती है और तब तक वहाँ नक्स भी आ जाता है और जॉय को रानी का कपड़ा दिखाता है, जिसे देखकर जॉय उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब जॉय अपने मॉन्स्टर ट्रक से उस गिरी हुई चट्टान को पार कर लेता है और तेजी से उनके ट्रक की तरफ अपनी गाड़ी भगाने लगता है। वहीं दूसरे कबीले के गुंडे बाइक से मैक्स के ट्रक पर हमला कर रहे होते हैं और वो ट्रक को आग भी लगा देते हैं। लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा मिलकर उस आग को बुझा देते हैं और उन कबीले के गुंडों को एक एक करके हरा देते हैं। लेकिन तब तक इमोर्टन जॉय भी अपने बड़े वाले बेटे और नक्स को लेकर उनके ट्रक तक
पहुंच जाता है। अब जैसे ही जोय उनकी तरफ बंदूक चलाने ही वाला था, लेकिन तभी एक प्रेग्नेंट रानी गाड़ी से बाहर निकलकर उन सभी की ढाल बन जाती है, जिस वजह से जोय और उसके गुंडे ट्रक पर गोलियां नहीं चला पाते हैं। ये देखकर इमोर्टल जोय नक्स को ट्रक में जाकर फ्यूरियोसा को मारने का ऑर्डर देता है और शहीद वाला सिल्वर कलर उसके मुंह पर लगा देता है और इसके बाद जोय का बेटा उसे ट्रक की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसकी जंजीर ट्रक में अटक जाती है और वो वहीं लटक जाता है, जिसे वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसका प्लान फेल हो जाता है। अब इसके बाद इमोर्टल जोय अपनी गाड़ी को उनके ट्रक के सामने ले जाता है और उसका बेटा एक भाले से स्टीयरिंग पर हमला कर देता है, जिससे मैक्स का एक हाथ अटक जाता है, लेकिन तभी रानियां मिलकर जंजीर को काट देती है। अब इस दौरान स्टीयरिंग भी नीचे गिर जाती है, जिससे ये लोग ट्रक को एक रिंच से कंट्रोल करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनका ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे प्रेग्नेंट रानी गिरते गिरते बचती है, लेकिन ट्रक के अंदर आते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो जोय की गाड़ी के सामने गिर जाती है। ये देखकर जोय रानी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा भी बिना रुके वहाँ से भागती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट रानी की सांसें अभी भी चल रही होती है और जोय उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि रानी तो नहीं बचेगी, लेकिन बच्चे को निकालने पर ही पता चलेगा। लेकिन बच्चे को निकालने पर पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण बच्चा भी मर चुका है, जो कि इस बार बिल्कुल स्वस्थ पैदा होने वाला था। ये देखकर इमोर्टल जोय बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी सेना को उनके ट्रक के पीछे लगा देता है। अब उन लोगों को भागते भागते रात से सुबह हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि नक्स भी मैक्स और फ्यूरियोसा के साथ मिल चुका है, क्योंकि उसे अब एक लाल बालों वाली रानी से प्यार हो गया था। और अब चलते चलते फ्यूरियोसा अपने घर पहुंच जाती है, जहां से वो 20 साल पहले आई थी और उस समय वहां पर चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां हरियाली का नामो निशान तक नहीं है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत के मैदान हैं। दरअसल सूखे की वजह से यहाँ के सभी लोग मर गए थे और वहाँ सिर्फ कुछ बूढ़ी औरतें ही बची हुई थी, जो कि फ्यूरियोसा को पहचान लेती है और ये सभी लोग एक रात वहीं पर गुजारते हैं। अब अगले दिन मैक्स एक प्लान बनाता है और वह कहता है कि अब इस दुनिया में हरियाली और पानी सिर्फ इमोर्टल जोय के राज्य में ही बचा हुआ है, तो हमें अब वहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमोर्टल जोय के सभी सैनिक हमें ढूंढने के लिए बाहर आए हैं। इसका मतलब हम आसानी से उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे और अगर हमारे रास्ते में कोई भी आया तो उसे मार डालेंगे। अब कुछ समय बाद जोय और उसकी सेना के लोग दूर से देखते हैं कि फ्यूरियोसा का ट्रक उनके राज्य की तरफ जा रहा है, जिससे इमोर्टल जोय समझ जाता है कि वो लोग उनके राज्य पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। ये देखकर एक बार फिर से इमोर्टल जोय के लोग फ्यूरियोसा के ट्रक का पीछा करने लगते हैं और अब इस बार ट्रक में बूढ़ी औरतें भी होती है, जो गुंडों का सामना करके उन्हें मारने लगती है। लेकिन इस बार जोय के सैनिक गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े खंबे लगाकर उनके ऊपर चढ़कर ट्रक पर हमला करने लगते हैं। मैक्स भी अब अपनी पूरी ताकत से गुंडों का सामना कर रहा था। इस दौरान खंबे पर चढ़े हुए सैनिक केबिन में घुसकर फ्यूरियोसा को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत उसे बचा लेती है, जिसके बाद एक सैनिक खंबे पर चढ़कर मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स उल्टा उस गुंडे को नीचे गिराकर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई सारे गुंडे मर जाते हैं। अब इस तरह मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी सभी लोग मिलकर जोय के सैनिकों का सामना करते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं और दूसरी तरफ नक्स ट्रक को चला रहा होता है। अब लड़ते लड़ते एक बार फिर से ये लोग उसी कबीले के पास पहुंच जाते हैं जिससे फ्यूरियोसा ने डील की थी और अब तक इस कबीले वालों ने चट्टान को एक बार फिर से खड़ा कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ जोय अपनी पूरी ताकत से ट्रक को टक्कर मारने की कोशिश करता है। वहीं मैक्स उसी ट्रक के पीछे एक डीजे वाली गाड़ी में होता है और इस गाड़ी का म्यूजिक इतना तगड़ा होता है कि साला गिटार से भी आग निकल रही होती है। अब मैक्स उस गाड़ी से ट्रक में कूद जाता है और जोय के बेटे से लड़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ से फ्यूरियोसा जोय की गाड़ी में चढ़ जाती है और सभी गुंडों को मारकर लास्ट में जोय को भी अपने लोहे के हाथों से मार देती है। अब उनका ट्रक खराब हो रहा था, इसलिए मैक्स और बाकी रानियां जोय के ट्रक में चढ़ जाती है और नक्स चट्टान को गिराने का फैसला करता है। लेकिन तभी जोय का बड़ा बेटा, जो कि अभी तक मरा नहीं था, वो ट्रक के इंजन को अपनी ताकत से तोड़ने लगता है। लेकिन नक्स इन सभी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देकर ट्रक का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे चट्टान गिर जाती है और जोय के बेटे और बची खुची सेना चट्टान के नीचे दबकर मर जाते हैं और नक्स भी इस हादसे में शहीद हो जाता है। और अब एक दिन का सफर तय करके मैक्स, फ्यूरियोसा और रानियां जोय के राज्य पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सभी लोगों को जोय की लाश दिखाते हैं, जिसे देखकर वहां के लोग खुश हो जाते हैं और फ्यूरियोसा को अपनी रानी समझने लगते हैं। अब ये देखकर ऊपर बैठे लोग भी डैम का पानी छोड़ देते हैं, जिसे पाकर नीचे के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब अंत में मैक्स भी उन सभी लोगों को इमोर्टल जोय के चंगुल से आजाद कराकर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अगर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस मूवी का नाम कमेंट में जरूर लिखना। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।